आप सबको अनुराधा चिट फंड के बारे में तो पता ही होगा, जो आपका पैसा 21 दिन में डबल करता है। बट क्या आपको पता है शेयर मार्केट में भी एक ऑप्शन है जो आपका पैसा डबल कर सकता है। जी हाँ, शेयर मार्केट में वो ऑप्शन है आईपीओ, जो कि लेजिट बिजनेस है और पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आईपीओ होता क्या है, आईपीओ में आप पैसे कैसे कमा सकते हैं और आईपीओ अलॉटमेंट कैसे होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ होता क्या है और कोई भी कंपनी आईपीओ लाती ही क्यों है। किसी भी कंपनी को प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में आना होता है, विच इज स्टॉक मार्केट, तो उसे आईपीओ लाना पड़ता है। बेसिकली आईपीओ में दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रेश इशू और दूसरा होता है ओएफएस। अब जानते हैं फ्रेश इशू क्या होता है। जब कोई भी कंपनी नए शेयर अलॉट करती है तो उसे फ्रेश इशू बोलते हैं। दूसरा होता है ओएफएस। आपको पहले ही पता है कि कंपनी प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में आ रही है, तो प्राइमरी मार्केट में भी शेयर होल्डर होते हैं। जब वो शेयर होल्डर अपना शेयर बेचने आते हैं तो उसे ओएफएस बोलते हैं, यानी ऑफर फॉर सेल। कुछ कंपनी टोटल फ्रेश शेयर लाती है या कुछ कंपनी टोटल ओएफएस लाती है, या कोई कंपनी मिक्स ऑफ बोथ लाइक फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों लाती है। अभी आपको पता है कि आईपीओ क्या होता है, चलिए जानते हैं कि आईपीओ लाने की पूरी प्रोसेस क्या होती है। सो लेट मी टेल यू। जब भी कोई कंपनी फाइनलाइज करती है कि उसे आईपीओ लाना है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर डिसाइड करता है कि कंपनी का प्राइस बैंड क्या होना चाहिए, कंपनी के वैल्यूएशन क्या होना चाहिए और कंपनी के कितने फ्रेश और ओएफएस होने चाहिए। जब ये डिसाइड हो जाता है तो कंपनी अपना एप्लीकेशन सेबी को भेजती है और सेबी इसको रिव्यू करता है। अगर सेबी को ये एप्लीकेशन सही लगता है तो ये इसे अप्रूव कर देता है। अगर उसे लगता है कि कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए तो उसे वो फीडबैक देता है और कंपनी बाद में उस पर काम करती है। सेबी के अप्रूवल के बाद कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। उसमें आईपीओ के सभी डिटेल्स, जैसे कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, मार्केट का लॉट क्या है और प्राइस बैंड डिसाइड होता है। सेबी के अप्रूवल के बाद कंपनी डीआरएचपी लाती है, जिसमें कंपनी के सभी डिटेल रहते हैं, जैसे कंपनी के बारे में, कंपनी का रिस्क प्रोफाइल, कंपनी का बैलेंस शीट और कंपनी के प्राइस बैंड, सब कुछ डीआरएचपी में मिल जाता है और ये पब्लिकली होता है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। किसी भी कंपनी में 4 कोटा होता है, रिटेल कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा, नॉन इंस्टीट्यूशनल कोटा और एंकर इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम रिटेल कोटा के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप और हम अप्लाई करते हैं। तो बता दूं, रिटेल कोटा में आप मैक्सिमम 2 लाख तक ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, जैसे कि म्यूचुअल फंड, एफआईआई और कमर्शियल बैंक आते हैं, जिसके लिए कोई लिमिट नहीं होता है। तीसरा है एचएनआई कोटा। उसमें वो लोग आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे जैसा गरीब नहीं हूँ, मैं 2 लाख से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको एचएनआई कोटा में अप्लाई करना पड़ेगा। और चौथा है एंकर कोटा। एंकर कोटा में वो लोग आते हैं जो 10 करोड़ से ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ये लोग स्पेशल होते हैं, इन लोग के लिए आईपीओ एक दिन पहले ही खुल जाता है। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए, हमें आईपीओ डिटेल्स में क्या क्या देखना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। पहली बात, कंपनी की डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी करती क्या है और ये कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मोस्ट ऑफ कंपनी कैश रेज करने के लिए आईपीओ लाती है, तो जानना बहुत जरूरी है कि ये कैश का कंपनी करेगी क्या। बहुत सारी कंपनी ये कैश का यूज़ डेट रिड्यूस करने के लिए यूज़ करती है। कोई कंपनी अपना कैपेक्स करने के लिए यूज़ करती है। कैपेक्स मीन्स कंपनी एक्सपांड करने के लिए यूज़ करती है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है वैल्यूएशन। किसी भी आईपीओ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैल्यूएशन, कि कंपनी आईपीओ ला तो रही है बट ये कंपनी महंगी तो नहीं ला रही है। अगर ये कंपनी महंगी ला रही है तो उसका चांसेस बहुत कम है कि ये लिस्टिंग ईयर में आपको प्रॉफिट होगा, तो कंपनी का वैल्यूएशन देखना बहुत जरूरी है। तीसरा बैलेंस शीट है। कंपनी का बैलेंस शीट देखना बहुत जरूरी है। आपको कंपनी के 3 साल के बैलेंस शीट आपको डीआरएचपी में मिल जाएगा। आपको देखना चाहिए कि कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगी तो आपको शेयर में फायदा होगा ही नहीं। तो इस बात का ख्याल जरूर रखिए। अभी आपको देखना चाहिए कि कंपनी का आईपीओ कब ओपन हो रहा है। मोस्टली सभी कंपनी 3 दिन के लिए ओपन होता है, जैसे कि अगर आज मंडे है, अगर मंडे को ओपन हुआ तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक ओपन रहेगा। आप वेडनेसडे तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी आईपीओ फ्राइडे को ओपन होता है तो सैटरडे संडे छुट्टी होता है, तो ये आईपीओ ट्यूसडे को क्लोज होगा। तो इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आप वीकेंड में अप्लाई नहीं कर सकते। सेबी के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपना प्राइस 2 टाइप का रख सकती है। एक होता है फिक्स प्राइस, दूसरा होता है प्राइस बैंड। आजकल कोई भी कंपनी फिक्स प्राइस नहीं रखता है, सभी कंपनी प्राइस बैंड लाती है। अब प्राइस बैंड क्या होता है? प्राइस बैंड यूजुअली बुक बिल्डिंग के लिए यूज होता है।
इसमें दो बैंड होते हैं, एक लोअर बैंड होता है, एक अपर बैंड होता है। आपको हमेशा अपर बैंड में लगाना चाहिए। अपर बैंड में आईपीओ लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी आईपीओ लगाओ तो अपर बैंड पे लगाओ। चलिए जानते हैं लॉट साइज़ क्या होता है। कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है तो उसमें लॉट साइज़ रखती है, जैसे कि 20 शेयर का एक लॉट, तो आपको कम से कम 20 शेयर तो लेने ही पड़ेंगे। उसके बाद आप मल्टीपल लॉट्स लगा सकते हैं। मोस्टली एक लॉट का प्राइस 14 to 15K होता है, तो आप मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी रिटेलर 2 लाख से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकता, तो आप मैक्सिमम 13 लॉट ही लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आईपीओ में कोटा होता है, जैसे कि रिटेल कोटा, एंकर कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा और नॉन इंस्टीट्यूशनल कोटा। चलिए जानते हैं ये कोटा क्यों होता है। मान लो कि कोई कंपनी 100 शेयर का आईपीओ ला रही है और उसने डिसाइड किया है कि 30% रिटेल कोटा के लिए रिजर्व होगा, तो सभी रिटेल्स 30% में ही अप्लाई कर सकेंगे। अगर ये कोटा नहीं होता तो नॉन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जैसे कि म्यूचुअल फंड, वो भी रिटेल कोटा में अप्लाई कर सकेंगे, और ऐसा हुआ तो आपको आईपीओ लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इसीलिए सेबी ने ये सब कैटेगरी डिसाइड की है। अभी आपने आईपीओ में अप्लाई तो कर दिया, लेकिन आप सोचते रहेंगे कि आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ सकती है। ऐसा कोई मैजिक फॉर्मूला मिल जाए जिससे मुझे 100% अलॉटमेंट हो जाए। तो आपको बता दूं, अगर कोई आपको ऐसा बताता है कि आपको एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आपको अलॉटमेंट के 100% चांसेस है, तो आपको मूर्ख बना रहा है। ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। आईपीओ अलॉटमेंट प्योर लॉटरी सिस्टम है। अगर आपको आईपीओ नहीं लगा तो इसके दो ही चांस है, या तो आपने गलत फॉर्म भरा है, या तो आपको लकी ड्रॉ में आपका आईपीओ नहीं लगा है। इसके अलावा और कोई दूसरा चांस नहीं होता है, और ना ही कोई मैजिक फॉर्मूला होता है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं, ना कि ये 100% सिक्योर है। तो आपको बता दूं, ये बहुत सिंपल है। आप एक काम कीजिए, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सबका डीमैट अकाउंट ओपन करें और सभी डीमैट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करें। ये तो बहुत ईजी है, लेकिन ये कैसे काम करता है तो आपको बता दूं। लेट्स से कोई भी आईपीओ आया है, ठीक है, और आईपीओ 100 गुना सब्सक्राइब होगा, और आपने सिर्फ अपने डीमैट अकाउंट से आईपीओ अप्लाई किया, तो आपको आईपीओ मिलने के चांसेस 1/100, एक ही प्रोबेबिलिटी है। यहीं अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं और आपने पाँचों डीमैट से आईपीओ अप्लाई किया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 5/100 हो जाती है। तो इस तरह से आप आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं। अभी हमने आईपीओ अलॉटमेंट का प्रोसेस समझ लिया, लेकिन आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि अलॉटमेंट होने के बाद अगर मुझे लॉस हुआ तो मैं आपको एक ऐसा सिंपल फार्मूला बताने वाला हूँ जिसको मैं यूज़ करता हूँ और उससे मुझे कभी लॉस नहीं होता है। तो फार्मूला बहुत ईजी है। कोई भी आईपीओ 3 दिन तक ओपन होता है, तो आपको ये करना है कि 3rd डे पे अप्लाई करना है, और 3rd डे पे अप्लाई करने के पहले उस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करें। अगर वो आईपीओ 10 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है तभी उस आईपीओ में अप्लाई करने, वरना उसे अवॉइड करें। तो इससे आपको लॉस नहीं होगा। अभी आपको आईपीओ के बारे में पता है, आईपीओ में अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है ये सब पता है, बट अभी आपको आईपीओ में अप्लाई कैसे करें ये नहीं पता है। तो मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप स्टेप बाय स्टेप 1 मिनट में आईपीओ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वीडियो जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको आईपीओ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्या मैं आईपीओ कभी भी लगा सकता हूँ? सो लेट मी आंसर दिस। आप आईपीओ में कभी भी पैसे नहीं लगा सकते। आप आईपीओ में सुबह 10 से लेकर 4:30 बजे तक ही अप्लाई कर सकते हैं, और आप वीकेंड में नहीं लगा सकते, यानी आप सैटरडे और संडे को आईपीओ में पैसे नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है कि क्या मुझे आईपीओ में अप्लाई करने के लिए नया यूपीआई आईडी बनाना जरूरी है? सो डोंट वरी, आपको नया यूपीआई आईडी नहीं चाहिए। आप एग्जिस्टिंग यूपीआई आईडी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नया यूपीआई आईडी यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं अगर यूपीआई आईडी से अप्लाई करूं तो उसका लिमिट क्या है? तो बता दूं, अगर आप यूपीआई सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 2 लाख तक ही अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अभी मैंने आईपीओ में तो अप्लाई कर दिया, लेकिन आईपीओ में अप्लाई करने के बाद मैंडेट नहीं आया। तो अगर आपको मैंडेट नहीं आ रहा है तो उसका एक ही प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई टेक्निकल इशू है। तो आप क्या कर सकते हैं, एंड ऑफ द डे तक वेट कर सकते हैं। अगर एंड ऑफ द डे तक मैंडेट नहीं आया तो आप वो जो रिक्वेस्ट अप्लाई किए हैं उसको कैंसिल करके नया रिक्वेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि अगर मैंने मैंडेट अप्लाई कर दिया बट मैंने मैंडेट एक्सेप्ट करना भूल गया, तो बता दो, अगर आपने मैंडेट एक्सेप्ट करना भूल गए तो आपका आईपीओ कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बैड लक है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मैंडेट एक्सेप्ट कर लिया और मैंडेट एक्सेप्ट करने के बाद मैं पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ क्या? मैंडेट एक्सेप्ट करने के बाद आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, वो पैसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अभी मुझे बहुत लोग ने पूछा कि मुझे अलॉटमेंट में शेयर अलॉट नहीं हुए तो मुझे पैसे रिफंड कब होंगे? तो आपको बता दूं
कि अगर आप अनलकी हैं और आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपको अलॉटमेंट के दिन ही पैसे रिफंड हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन डिले हो सकता है, लेकिन आपको पैसे 1-2 दिन में रिफंड हो जाएंगे। अभी आप में से बहुत बुद्धिजीवी है जो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास 2 डीमैट अकाउंट है एक ही पैन कार्ड से, तो मैं क्या 2 डीमैट अकाउंट से एक आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूँ? तो बता दूं, अगर आपने ऐसा किया तो आपको एक भी आईपीओ नहीं मिलेगा और दोनों के दोनों रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएंगे। अभी एक बेसिक क्वेश्चन है कि मैं एक यूपीआई आईडी से कितने आईपीओ लगा सकता हूँ? तो बता दूं कि इसका कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक यूपीआई आईडी से कितने भी आईपीओ लगा सकते हैं। अब आता है अनुराधा चिट फंड का सवाल कि ये पैसा डबल कैसे होता है। नॉर्मल सिनेरियो में कोई भी स्टॉक प्राइस का लिमिट होता है, या तो वो 20% ऊपर जा सकता है या तो 20% नीचे जा सकता है। लेकिन आजकल जितने भी आईपीओ आ रहे हैं वो 100% लिस्टिंग गेन पे लिस्ट होते हैं। ये कैसे होता है? सो लेट मी टेल यू, अकॉर्डिंग टू सेबी फर्स्ट डे पे कोई लिमिट नहीं होता है, तो कोई भी शेयर कितना भी ऊपर जा सकता है और कितना भी नीचे जा सकता है। तो आपका पैसा डबल भी हो सकता है और वो हाफ भी हो सकता है। तो इसीलिए आईपीओ में अप्लाई करने के पहले कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी ले ले और तभी अप्लाई करें। ये अनुराधा चिट फंड की तरह फ्रॉड नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आपको कंपनी के पूरे डिटेल्स मालूम है, कंपनी का पूरा बैलेंस शीट मालूम है, कंपनी के वैल्यूएशन मालूम है और यहाँ पे आपसे कोई भी चीज छुपाया नहीं जाता है। और आईपीओ में पैसे लगाना है या नहीं लगाना है ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आप पे है। तो आईपीओ में अप्लाई करने के पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसी पे स्टिक करें। कोई भी आईपीओ अगर फाइनल डे पे 10 टाइम से ज्यादा सब्सक्राइब होता है तभी उस आईपीओ में अप्लाई करें। आई होप आपको आईपीओ से रिलेटेड सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिल गए हैं और आपको आईपीओ में अप्लाई करना और भी इजी हो गया होगा। इस चैनल पे वीडियो डालने का एक ही गोल है कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है, जितने भी टर्म्स है, उसको आपको मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और देखते रहें इन्वेस्ट विद मनीष।